हेलो एवरीवन, कैट कैम एक्सपर्ट ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय श्रृंगी और आज की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में हम देखने वाले हैं हमारे स्टेट प्रो का जो एक टॉपिक है वो है हमारा स्टेयर केस कि हम एक स्टेयर केस की डिज़ाइन किस तरह से करेंगे और वो स्टेयर हमारे इसमें इस सॉफ्टवेयर से किस तरह से क्रिएट होगी और किन किन नोड्स या किन किन प्लेट्स की हेल्प से हम इस नोड्स को या इस प्लेट्स की ज्योमेट्री को क्रिएट करेंगे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमें देखने के लिए है वो है हमें इसकी मॉडलिंग। वो मॉडलिंग हमें इसको बहुत अच्छे से देखनी है। तो आइए हम देखते हैं स्क्रीन की ओर। ये है आपका स्टार्ट प्रो, जैसे कि जनरली मेथड है आपका न्यू फाइल्स ओपन करने का। यहाँ से मैंने स्पेस, यूनिट सेटअप और ये आपका एक फाइल्स ओपन कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एडिट में जाकर यहाँ से जो आपकी स्पेसिंग है 1.5 वाई डायरेक्शन में मैं इसको 1.5 मीटर्स या 1.5 फीट पर डाल रहा हूँ। सबसे पहले एक नोड मैंने 0.0 नोड पर लिया और सेकंड मैंने 1.5 पर। दो नोड मैंने क्लियर किए, उसके बाद जो आपकी ग्रिड है उसको ऑफ कर दिया। जैसे ही जूम इन करके देखेंगे तो ये दोनों नोड आपको आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अब इन दोनों नोड की हेल्प से ही ट्रांसनेशनल रिपीट जो हमारा कमांड है उसकी हेल्प से ही हम इसको XYZ डायरेक्शन में इस इधर से उधर ले जाकर ही हम एक ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे जो हमारी स्टेयर की ज्योमेट्री कहलाएगी। सबसे पहले इन दोनों नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया। आप नोड कर्सर लें और ये नोड कर्सर इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद है आपका ट्रांसनेशनल रिपीट। ये आपकी जेड डायरेक्शन में आप ट्रांसनेशनल रिपीट ले सकते हैं 1.5 की यूनिट में। 1.5 फीट की स्पेसिंग जेड डायरेक्शन में, मतलब कि बाहर की तरफ आप इसको लेंगे। और ये जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये दोनों तरफ आपकी दो नोड क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद इन दोनों नोड्स में से ये जो मेरा राइट हैंड साइड का जो नोड है इसको मैंने सेलेक्ट किया है और ट्रांसनेशनल रिपीट से सेम वही कमांड, इसमें कई बार ये कमांड यूज़ होने वाला है। और जेड डायरेक्शन में इस बार मैं स्पेसिंग लूँगा 0.1.5। इस स्पेसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल ज्योमेट्री को बनाने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग जितनी स्पेस मुझे इसके अंदर लेनी है उसके अकॉर्डिंग मैं ये स्पेस डाल रहा हूँ, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ओके किया। ये एक और आपका क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से दोनों ही नोड को मैंने सेलेक्ट किया। एक नोड और ये जो मेरा कॉर्नर का पॉइंट है इस वाले नोड को सिलेक्ट करके वापस से जो इसकी डायमेंशन मैंने ली थी फर्स्ट टाइम पे 1.5 और ओके। ये 1.5 पे आपका एल शेप, जिस तरह से हम एल शेप में हमारी स्टेयर बनाते हैं ये उस टाइप से स्टेयर हम बना रहे हैं। जैसे कि इस तरह से ये स्टेयर चढ़े, हम लैंडिंग आएगी हमारी और वापस से ऊपर की तरफ। तो इस तरह से नोड हमें क्रिएट करके प्लेट उसके ऊपर सेट करनी है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि ये जो मेरे तीनों नोड्स हैं इनको सिलेक्ट करूंगा। ये तीनों नोड मेरे सेलेक्ट होंगे। ट्रांसनेशनल रिपीट एक्स डायरेक्शन में इसको 1.5 के डिस्टेंस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये आपके इस तरह से हम स्टार्टिंग की, ये मेरी लैंडिंग है, वापस से इधर हम घूमे, ये मेरी लैंडिंग हो गई। अब मुझे दो नोड और ऊपर की तरफ ले जाने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों नोड को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। ट्रांसनेशनल रिपीट और एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपको 1.5 ओके किया। 1.5 जैसे ही मैंने ओके किया वाई डायरेक्शन में, दोनों को सिलेक्ट करना है। ट्रांसनेशनल रिपीट
एक्स डायरेक्शन 1.5 ओके। दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से वाई डायरेक्शन में 1.5 का स्पेस लिया, ओके किया, और आपका ये दो नोड और यहाँ पर क्रिएट हो गए, ये एक नोड और आपका क्रिएट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों नोड्स को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों नोड्स को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ है हमारे पास ज्योमेट्री, मूव, जॉइंट्स, इनको मूव करके मैं एक्स डायरेक्शन में -2 की वैल्यू पर ओके कर देता हूँ और यस, तो वो दोनों नोड वहाँ से सेलेक्ट होकर इधर आ गए। क्लियर। ये जो नोड सेट करने का हमारा तरीका है, ये हमने ट्रांसनेशनल रिपीट की हेल्प से इसको यूज़ किया है। सबसे पहले आपके पास प्लेट है, नोड प्लेट, इन दोनों नोड को मैंने सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट प्लेट आपने क्रिएट कर दी। सेकंड प्लेट आपकी ये यहाँ से, सेकंड प्लेट को यहाँ से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट पर ऐड करना। थर्ड प्लेट, और ये हो गई आपकी ट्रांसनेशनल रिपीट का पूरा कंडीशन। और एल शेप में जो आपकी स्टेयर है वो आपकी क्रिएट हो चुकी है। आप इसको इस तरह से रोटेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये आप स्टार्ट हुए, यहाँ से लैंडिंग है आपकी और ये वापस से स्टार्ट हो। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर प्लेट लगाने की। ये प्लेट तो हमने लगा दी है, अब इसको जनरल प्लेट थिकनेस 0.2 एड क्लोज असाइन टू प्लेट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, जनरेट प्लेट मैश, क्वाड्रेंटल मैशिंग, ओके। ये जो डिवीज़न आपके आ रहे हैं इसको ऊपर अप्लाई कर दो, तो ये आपकी अलग अलग प्लेट्स में ये डिवाइड हो जाएगी। अगला जो आपका प्लेट है इसको सिलेक्ट करें, जनरेट प्लेट मैश, क्वाड्रेंटल मैशिंग। फिर अगली जो प्लेट है आपकी इसको सिलेक्ट किया, जनरेट प्लेट मैश, क्वाड्रेंटल मैशिंग और ओके। इसको कम, जो हमारा स्पेस है तो इसको कम डिवीज़न में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, इसलिए मैं ये वैल्यू आपकी चेंज कर रहा हूँ 5 फीट या 5 के डिवीज़न में इसको अप्लाई कर। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर हम करेंगे जनरेट प्लेट मैश में, और ये हो गया आपका 5 और अप्लाई। ठीक है, अगली है आपकी ये प्लेट। यहाँ पर आपका एरिया कुछ ज़्यादा है तो इसको हम 10 पर ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगला आपका सपोर्ट, क्रिएट सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। अब इस पर हम सपोर्ट ट्राई करेंगे। ये जो आपके सपोर्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करें पॉइंट्स पर, ये जो नोड हैं इनको सिलेक्ट किया। 3D में आप देखेंगे तो ये आपके नोड सेलेक्ट हो गए हैं। वापस से इसको सिलेक्ट करें, ये 3D असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन और यस।
आप इस प्लेट पर भी लगा दें। ये यहाँ बहुत ज़्यादा हमने छोटा डिवीज़न दे दिया है, इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन और यस, ये देखें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोड की, लोड एंड डेफिनेशंस। बाकी प्रोसेस लगभग सेम ही हैं और की तरह ही। यही जो मॉडलिंग का पार्ट था ये हमारा चेंज है। लोड केस 1, सेल्फ एट 1, असाइन टू व्यू, असाइन। ठीक है, अगला हम ऐड करेंगे मेंबर लोड -2 किलो न्यूटन, GY ऐड क्लोज। ये हो गया आपका सेलेक्ट पैरेलल टू X, असाइन टू व्यू, पूरी प्लेट पर ही लगेगा। प्लेट कर्सर से इसको असाइन करें, असाइन यस। ये प्लेट कर्सर, प्लेट, असाइन टू व्यू, असाइन। मेंबर लोड असाइन किया, -2, सॉरी प्लेट लोड। यहाँ से प्लेट लोड लगाएंगे हम, प्रेशर एंड फुल प्लेट -2 किलो न्यूटन, GY ऐड क्लोज, प्रेशर एंड फुल प्लेट। ये आपकी पूरी प्लेट के ऊपर लोड आएगा। ठीक है, एनालिसिस, ऑल एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस। ये आपका क्लियर है। गोज टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, आप यहाँ से भी जा सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। अप्लाई ओके। प्लेट के ऊपर आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जहाँ आपका रेड पॉइंट आ रहा है वहाँ मतलब कि आपके लोड्स ज़्यादा है। देखो ये इन दो जॉइंट्स पर आपके सबसे ज़्यादा लोड आ रहा है। कलर जिस तरह से ब्लिंक है यहाँ पर मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैंटिलीवर बीम भी मिल जाता है। क्लियर। एनिमेशंस का पार्ट आप डिफ्लेक्शन अगर इसमें देखना चाहते हैं तो प्लेट, टॉप प्रिंसिपल, ये अगर टॉप व्यूज में आप देखेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा। मैक्सिमम टॉप, ये तो अलग अलग एब्सोल्यूट पे आप अलग अलग तरह की इसकी कंडीशन को देख सकते हैं। ये आ गई आपकी रिपोर्ट, प्लेट रिपोर्ट। ओके, ठीक है। ये प्लेट्स हैं, ये नोड्स के पार्ट हैं, इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये था आज का आपका वीडियो जो स्टेयरकेस जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया है। इन सभी वीडियोस को आप प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आप इनको
कर पाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका आज के वीडियो में हमने देखा है एक स्टेयर केस करना। अब इसी तरह से जो स्टेयर हमने बनाया है, इसी तरह से जिस प्लानिंग के अंदर हमारे पास जहाँ पर हम स्टेयर डिसाइड करेंगे तो उन्हीं नोट्स के बीच में हमको इस तरह से हमारे नोट्स को कनेक्ट करा के हमें अपनी प्लानिंग करनी है और अपनी स्टेयर उसके अंदर अप्लाई करनी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।